हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे कि हम परमेश्वर से एकता कैसे प्राप्त करें, हम परमेश्वर से कैसे जुड़े रहें, कैसे हम परमेश्वर से प्रेम करें और कैसे हम खुदा बन के समीप रहें। हम इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि खुदा के पास हम कैसे जा सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के साथ एकता बना सकते हैं। खुदा बन में जब हम उनमें मिल जाते हैं तो हम एक आत्मा हो जाते हैं। सो हम इस वीडियो के अनुसार जानेंगे कि खुदा से हम कैसे एकता में बने रहें, कैसे उनके साथ हम बने रहें, उनके कलाम के द्वारा चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह इम्मानुएल के रूप में हमारे संग संग रहते हैं, वे हमें कभी भूले नहीं हैं। सो आइए हम इस वीडियो के अनुसार देखेंगे और समझेंगे कि खुदा के पास, खुदा के समीप और खुदा से एकता कैसे बनाएं। हालेलुया। प्रिया, आप सबको जय मसीह की। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग से आज मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि खुदा ने हमें फिर से जोड़ा और परमेश्वर की हुजूरी में हम बैठे हैं और हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे परमेश्वर के बारे में और हम कलाम को सुनेंगे कि खुदावन हमें क्या बताते हैं अपने कलाम के द्वारा हमारे लाइफ के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। सो खुदावन हमारी सुधि लेते हैं, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। मेरे प्रियो, यहोवा हमारी सुधि लेते हैं, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। खुदाबन हमारे समीप रहते हैं। सो हमें खुदाबन के एकता में बने रहना है, खुदाबन से प्रेम करना है, खुदाबन से हमें बातचीत करना है। आज की सुबह जब मैं उठी तो खुदावन ने कहा कि तू इस वचन को लोगों से बता, उनसे शेयर कर, उनसे उन्हें समझा। सो मैंने आज इस वचन को आपके सामने रखा है। परमेश्वर के बारे में हम बताएंगे खुदावन ने हमें किस वचन से आज हमें ब्लेस किया है। सो खुदावन ने हमें कहा है कि तू एकता में बने रहे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, परमेश्वर से कलाम को पढ़ते हैं, तो खुदावन हमारे समीप रहते हैं, हमारी सुधि लेते हैं, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, वे ना ही हमें कभी भूले हैं। कई लोग दुखों से ग्रसित रहते हैं, परेशानियों से ग्रसित रहते हैं, बहुत सारे संकटों से ग्रसित रहते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, बट वो समझते हैं कि खुदावन ने हमें छोड़ दिया, हमें भूल गए हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। खुदावन हमें कभी नहीं छोड़ते, हमसे कभी दूर नहीं जाते, वो ना ही हमसे कभी नाराज होते हैं। खुदावन हमसे बहुत प्रेम करते हैं। सो आइए आज के वचन के द्वारा हम खुदावन के समीप जाएंगे, उनके कलाम को पढ़ेंगे। हालेलुया। का प्रतिज्ञा वचन इफिसियों अध्याय 1:3 में हम देखेंगे, परमेश्वर ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु, हमारे जो परमेश्वर हैं, वो हमें स्वर्ग में जो आशीष से भरा हुआ है, जिससे हमें मालामाल किए हैं। खुदावन परमेश्वर हमें भरपूरी देते हैं उस आशीष से, वो स्वर्ग में भरा पड़ा है। वही खुदा हमें देते हैं। खुदा हमें कभी भूलते नहीं हैं। और जब हम परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, अब परमेश्वर को अपने दिल में लाते हैं, हम उनको ग्रहण कर लेते हैं, उनको अपने मनो दिमाग में, अपने रग रग में हम परमेश्वर को रखते हैं, तो खुदावन कहते हैं कि तेरे लिए स्वर्ग में सारी वस्तुएं रखी गई हैं। सो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि खुदावन हमें संभालते हैं। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा, परमेश्वर ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की वस्तुएं और आशीष दी है। हमें सब प्रकार की आशीष खुदावन ने दी है, जो कि स्वर्गीय स्थानों में है। हमारे लिए परमेश्वर के अंदर हमारी आशीषें छुपी हुई है, हमें उसे प्राप्त करना है। और वो प्राप्त हम कैसे करेंगे? हम परमेश्वर के समीप जाके प्राप्त करेंगे। हम परमेश्वर से मांगेंगे उस आशीष को जो हमें चाहिए होता है। और खुदावन कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के समीप जाएं
उनसे बातचीत करें, उनसे प्रार्थना करें, उनके कलाम को पढ़ें, उन्हें समझें, उनके कलाम को, उस कलाम को अपने लाइफ में लाएं। क्योंकि यीशु कहते हैं कि जो मेरे समीप आता है मैं उसके समीप जाता हूँ, जो मुझसे मांगता है मैं उसे देता हूँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। यानी जब हम खुदावन के समीप रहते हैं, उनके हर एक कलाम पे मन लगाते हैं, उनके वचन पे मन लगाते हैं, हम उनके वर्शिप करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, दाऊद के जैसे हम लोग वर्शिप करते हैं। दाऊद जब वर्शिप करता था तो उसके पांव रुकते नहीं थे नाचते नाचते। वैसे ही हमें दाऊद के जैसे अपनी लाइफ को बनाना, अपनी जीवन में वर्शिप करना है, ताकि हमारे पास खुदावन हमसे बातचीत करे, हमसे प्रेम करे, हमारे हर एक आशीषों से ब्लेस करें। हालेलुया। सो हमें चाहिए खुदावन पे भरोसा रखें, हम खुदावन के कलाम पे चलें, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए हर एक आशीषों से, हर एक वस्तुओं से, हर एक चीज़ से हमें प्रभु ब्लेस करेंगे। हालेलुया। सो आप आनंदित रहें, खुश रहें, मगन रहें और परमेश्वर के समीप रहें। हालेलुया। सो हम देखेंगे अगला वचन 1 कुरिन्थी अध्याय 6:17 में, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप यीशु के साथ मिल गए हैं, यह सबसे बड़ी आत्मिक आशीष है। हालेलुया। यानी सबसे बड़ी आत्मिक आशीष क्या है हमारे लिए? हमें इसे सोचना है, समझना है, खुदावन के समीप जाना है। सबसे बड़ी आत्मिक आशीष है कि हम खुदा के साथ जुड़ते हैं, हम खुदा के साथ रहते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते रहते हैं। सबसे बड़ी आशीष ये है हमारी। अगर आप खुदा से प्रार्थना करते हैं, यीशु से प्रार्थना करते हैं, यहोवा से प्रार्थना करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, हर रोज उनके कलाम को पढ़ते हैं, तो समझिए आपके पास सबसे बड़ी आत्मिक आशीष है। आप आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, आप प्रभु के समीप हैं। अगर आपके पास, अगर परमेश्वर आपके आत्मा हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं, तो आप लड़ाई झगड़ा छोड़ देते हैं। हर एक बुरी से बुरी चीज़ आपके अंदर से बाहर हो जाती है। हालेलुया। सो हमें चाहिए हम परमेश्वर से एकता करें, हम परमेश्वर से प्रेम करें, हम परमेश्वर के समीप जाएं, क्योंकि खुदा कहते हैं कि अगर तू मेरे समीप रहेगा, मेरे में बने रहेगा, अगर तू मेरे को ग्रहण करेगा, तो स्वर्ग में तेरे लिए हर एक चीज़ों से तुझे ब्लेस होगा, तू हर एक चीज़ों से ब्लेस पाएगा। तेरे लिए हर चीज़ों की मालामाल है, हर चीज़ों से तू भरा पड़ा हुआ है। सो हमें खुदावन के समीप रहना, उनसे प्रार्थना करना है। हालेलुया। सो 1 कुरिन्थियों के अनुसार जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी परमेश्वर की जो संगति में रहता है, संगति का मतलब क्या हुआ? संगति का मतलब हम परमेश्वर की हर एक बातों को शेयर करें, एक दूसरे से बांटें, हम परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर के वचन को सुनाएं, परमेश्वर के प्रार्थना में रहें, हम परमेश्वर में ही लवलीन रहें, हम परमेश्वर की संगति करें एक दूसरे से, हम एक दूसरे से परमेश्वर की बातों को बताएं। हालेलुया। जो दीन दुखी हैं, परेशान हैं, उनके पास हम परमेश्वर का वचन लेके जाएं, हम उन्हें बताएं कि खुदावन के वो समीप जाएं, उनकी सारे दुखों से आज़ादी होगी। सो हम जब परमेश्वर की संगति में हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन में चलने लगते हैं, परमेश्वर के कलाम में चलने लगते हैं, तो खुदावन कहते हैं कि तुम एक आत्मा हो जाते हो खुदा के साथ। हमारी एकता हो जाती है खुदा के साथ, हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है खुदा के साथ। हालेलुया। और जब हमारा रिश्ता खुदावन के साथ अच्छा हो जाता है, खुदावन के साथ बेस्ट हो जाता है, तो हमारी लाइफ भी, हमारी जीवन भी बेस्ट हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो आप परमेश्वर से अपनी संगति को अच्छा बनाएं, परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाएं, जो कि खुदा कहते हैं अपने कलाम में, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप यीशु के साथ मिल गए हैं,
यह सबसे बड़ी आत्मा है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं, आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहे हैं, आप परमेश्वर के कलाम पे चल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपके पास सबसे बड़ी आत्मिक आशीष है। परमेश्वर आपके साथ हैं, खुदाबंद आपकी सहायता और मदद करते हैं। हालेलुया। सो हमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुदाबंद से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर हमें कोई भी दुख है तो हमें खुदाबंद से बातें करना है, हमें उनसे हर एक चीज़, हर एक छोटी से छोटी चीज़ हमें खुदाबंद से कहना है कि खुदा हमें इस चीज़ की घटी है, मुझे इस चीज़ से परेशानी हो रही है खुदा। तो खुदाबंद हमारे लिए रास्ता निकालेंगे, हमारी सहायता और मदद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सो अय्यूब अध्याय 25 के 2 के अनुसार हम देखेंगे कि खुदा हमसे क्या कहते हैं। प्रभुता करना और भय मानवाना यह उसी का काम है, वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शांति रखता है। क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो सकता है? कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता? हालेलुया। यानी खुदाबंद का हर एक प्रकाश हर एक लोगों पे पहुंचता है। जो लोग उनके समीप जाते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं, जब वे ग्रहण कर लेते हैं तो उन्हें अनंत शांति की प्राप्ति होती है। जो भी मन में हलचल सा होता है, हलचल उठता रहता है हमारे मन में, हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमारे मन में परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, उससे प्रभु हमें शांति देते हैं। खुदाबंद हमें उससे निजात दिलाते हैं, हमें ब्लेसिंग से भरते हैं। हम जब परमेश्वर को अपनी दुखों को बताते हैं, अपने हर एक संकटों के बारे में बताते हैं, अपने लाइफ के बारे में बताते हैं, तो खुदाबंद उस लाइफ को संभालते हैं। हालेलुया। यानी जो खुदाबंद हमारे लिए शांति उत्पन्न करते हैं वो परमेश्वर की तरफ से होता है, वो खुदाबंद की तरफ से होता है, और वो शांति हमारे जीवन में अनंत महिमा, अनंत आशीष, अनंत आनंद की महिमा लेके आती है। हालेलुया। सो हम इसी के अनुसार वो शांति जो परमेश्वर से उत्पन्न होती है, वो शांति हमारे जीवन में अनंत शांति को लाती है। यूहन्ना 14 का 27 के अनुसार हम देखेंगे कि खुदा कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। हालेलुया। यानी खुदा कहते हैं कि मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ। यानी खुदाबंद कहते हैं कि तू परेशान ना हो, तू दुखी ना हो, तू किसी से तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरा खुदा बाप, तेरा यहोवा, तेरा यीशु मसीह तेरे साथ है। वो अपनी शांति तुझे दिए जाते हैं। सो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा कि मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ। हालेलुया। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। हालेलुया। यानी संसार तो हर एक वस्तुओं को जब हम मांगते हैं, संसार से हम कुछ भी बोलते हैं, संसार के लोगों से हम उनसे मदद मांगते हैं, तो वो देते तो हैं, लेकिन वो एक हमारी चापलूसी करते रहते हैं दूसरे मनुष्य से, दूसरे से हमें हमारी बातों को कहते हैं, हमारे दुखों का ठट्ठा उड़ाते हैं, हमारे दुखों पे हंसते हैं। मदद तो करेंगे, पैसा तो देंगे आपको, लेकिन वो मजाक उड़ाएंगे उसका। वो कहेंगे कि मैंने इसका इतना मदद किया, इसके परेशानी में मैंने इतना इसकी सहायता की। लोग ऐसे आपको कहेंगे। जब भी आप संसार के लोगों से आप मदद मांगेंगे तो लोग आपकी ठट्ठा उड़ाएंगे। कई लोग आपके बारे में अनेक बातें कहेंगे, एक दूसरे लोगों से बातें करेंगे। सो हमें परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यानी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदाबंद हमें वादा करते हैं, हमें कहते हैं अपने कलाम के द्वारा कि मेरे बेटे, मेरे बेटियों,
तुम मेरे समीप आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जैसे संसार देता है वैसे नहीं। तू न घबरा, न व्याकुल हो, तू बस आनंद कर, क्योंकि खुदा बाप तुम्हारे साथ हैं। सो हमें व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा बाप हमारे साथ है। अगर हमारा एकता, हमारा प्रेम, हमारा समर्पण, हमारा ग्रहण करना खुदा का अगर है हमारे लाइफ में, तो हमारे पास खुदा है। वही हमारे हर एक चिंता को, हर एक परेशानी को दूर करेंगे। सो हमें ज़रूरत है खुदावन के साथ एकता बनाने की, खुदा के साथ प्रेम रखने की, खुदा के साथ बातचीत करने की, खुदा के कलाम को पढ़ने की, खुदा से प्रार्थना करने की। जैसे खुदा प्रेम करें सबसे, वैसे ही हमारे भी लाइफ में आप भी एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया। कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो किसी का शत्रु होकर जन्म नहीं लेता। शत्रु तब होते हैं वो हमारे व्यवहार के कारण, हमारे बोली के कारण, हमारे अंदर से जो वचन निकलता है उसके कारण लोग शत्रु बनते हैं। हम एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं उस व्यवहार की वजह से। हालेलुया। सो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें सबसे प्रेम करना है। सब प्रभु के बच्चे हैं। हमें खुदावन के हर एक बातों को, हर एक कलाम को हमें फॉलो करना है अपनी लाइफ में, और सबसे एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि खुदावन ही हमारे शरीर को, हम जितने भी लोग हैं खुदावन ने ही हमें बनाया है। सो हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। अगर कोई आपसे नाराज है तो उससे प्रेम से बात करें। अगर आपसे कोई ईर्ष्या करता है तो उससे और ज़्यादा प्रेम करें। हालेलुया। सो आप परमेश्वर के समीप रहेंगे, उनके पास रहेंगे, और खुदावन प्रभु यीशु मसीह इमानुएल के रूप में हमारे संग संग हमेशा रहते हैं। सो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुदा के साथ एकता बनाने की ज़रूरत है। हालेलुया। हालेलुया। यानी जब हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे अंदर शांति की आत्मा आती है, हमें अनंत शांति का महसूस होता है। हमारा जीवन बदलता जाता है, हम एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, हर एक ईर्ष्या की आत्मा हमसे बाहर हो जाती है। हम कभी भी झगड़ा नहीं करते हैं। जब भी संकट आता है, परेशानी आता है, या फिर किसी भी चीज़ की घटी हो जाती है, तो हम अपने आप को स्थिर रखते हैं, धीरज धर के रखते हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ हैं। वो हमारे लिए रास्ता निकालते हैं। हमें कोई भी घटी हो, कोई भी परेशानी हो, तो हमें खुदावन से कहना है पहले, फिर अपने मन को शांत करना है, उनसे प्रार्थना करना है। अंदर को अपनी कोठरी में जाके, खुदावन कहते हैं अपनी कोठरी में जाके तू प्रार्थना कर। हालेलुया। वैसे ही हमें किसी भी चीज़ से अचानक भी अगर हमारे जीवन में संकट आ जाए, परेशानी आ जाए, या कोई भी दिक्कत आ जाए, तो हमें खुदावन के समीप जाना चाहिए। हमें धीरज धरना चाहिए, हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए, हमें गुस्साना नहीं चाहिए, हमें किसी से गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के समीप जाना होगा। सो खुदावन हमारे लिए रास्ता निकालेंगे। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे और खुदा की हुजूरी में हम आज परमेश्वर के इस कलाम को पढ़ें। इसके लिए खुदावन से हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। 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 धन्यवाद खुदावन परमेश्वर प्रभु जी आज के वचन के लिए। खुदा आपका धन्यवाद हो। खुदा आपने इतना सुंदर वचन दिया। खुदा इस वचन के द्वारा प्रभु जी मैं देख रही हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, वो आपके साथ एक आत्मा हो रहे हैं खुदावन परमेश्वर, आपके साथ जुड़ रहे हैं खुदावन परमेश्वर, वो आपको ग्रहण कर रहे हैं खुदावन परमेश्वर, वो आपके समीप जा रहे हैं खुदावन परमेश्वर। ओ जीसस पिता मैं धन्यवाद करती हूँ आज के कलाम के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें इतना ब्लेसिंग से भर दिया खुदावन परमेश्वर, अपने पास हमें बुलाया खुदा, जो प्रभु जी आपसे एकता कर रहा है खुदा, आज के साथ एकता से जुड़ रहा है खुदावन परमेश्वर, अपने जीवन में बड़े आशीषों को देखेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जो प्रभु जी आप दुखों से घिरे हुए हैं प्रभु जी, परेशानियों से घिरे हुए हैं पिता परमेश्वर, आप और आपके समीप आ रहे हैं प्रभु जी, आपसे हर एक बातों को कह रहे हैं खुदावन परमेश्वर। प्रभु जी आज वो आज़ाद होने का पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिताजी कि इस कलाम के द्वारा खुदावन परमेश्वर बहुत सारे लोगों का मन बदले खुदावन परमेश्वर, वो आपके समीप आए प्रभु जी और आपको ग्रहण करे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता, ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक दुख परेशानियों के लिए प्रभु जी, जितने लोग दुखों से ग्रसित हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, संकटों से घिरे हुए हैं प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन परमेश्वर, आप उनका फेवर करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उन्हें चंगा करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उन्हें देखे खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उन्हें जल्द से जल्द चंगा करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, जितने प्रभु जी परेशान है प्रभु जी, उन्हें फेवर करें खुदावन परमेश्वर, आप उनके समीप जाए परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आप हमारे समीप रहें खुदावन परमेश्वर, हमारे बीच में उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, और वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हमसे बातचीत किया खुदा, हमें बताया प्रभु जी कि हमें आपके साथ कैसे रहना है खुदावन परमेश्वर, कैसे आपको ग्रहण करना है प्रभु जी। और जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जो भी इस वचन को लोग सुने खुदावन परमेश्वर, वो आपके एक आत्मा होने को जा रहे हैं खुदावन परमेश्वर, आपके साथ वो एक आत्मा होने को जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो आपको ग्रहण करेंगे और अपनी लाइफ में बड़े आशीषों को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, सब प्रेमी बनेंगे खुदावन परमेश्वर, सब लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे खुदावन परमेश्वर, सारी गुस्से की आत्मा और ईर्ष्या की आत्मा को मैं बांधती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने इतना सुंदर दिन दिया खुदा, बड़ी आशीषों से ब्लेस किया खुदावन परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, और सारी आदर जलाल महिमा प्रभु आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।